I welcome you all to this online session of C programming. Today, we might be doing some stuff on C programming and we might be saying what is programming and what is C basically. We'll start our we'll also build our first C program in this session. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी C प्रोग्रामिंग के साथ. तो let's start. What is C? C is a middle level programming language. अब देखो, हमें मिडिल लेवल, चलो हम देख ले कि सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपने आप जिससे आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. मीन्स आप कंप्यूटर के साथ सेट ऑफ फंक्शंस कर सकते हो विद द कंप्यूटर. तो हम उसे क्या बोल लेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है ये? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं. सी इज कॉल्ड middle level programming language because it actually binds the gap between a machine level language and high level language. C को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में हमारा गैप को बाइंड करती है. मतलब कि हमें ट्रांजिशन लाने में इजी होती है. देखो, जैसे मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, समझ लो, ठीक है, ये एक मेरे पास मशीन है, इसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है और मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी में हमारा 1 या फिर 0 होता है. तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ 1 या फिर 0 ही समझ सकता है और कुछ तो समझ नहीं पाएगा, 1 या फिर 0 कंप्यूटर. तो फिर सी है जोन सा, वो एक्चुअली बिट्स के ऊपर यानी कि बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करता है. हम बिट्स भी पढ़ेंगे क्या होता है. स्टोरेज जो सी हमारी मेमोरी स्टोर होती है वो बिट्स में स्टोर होती है और एक एक बिट में 1 या फिर 0 स्टोर होता है. तो ऐसे ही एक बिट में 1 या फिर 0 स्टोर होएगा. तो फिर ऐसे ही बहुत सारा डेटा ये बिट्स में स्टोर किया जाता है और सी है जो बिट्स में वर्क करती है, इसलिए इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है. अब सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लैब USA. सी के डेवलपर है डेनिस रिची, यानी कि डेनिस रिची ने बनाई थी सी लैंग्वेज AT&T बेल लैबोरेटरीज इन द USA. अब हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स, ये मैंने अभी बताया. अब कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेशन कैसे करता है? कंप्यूटर ओनली नो बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 1 और 0. कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज है और मतलब कि वो सिर्फ 1 या फिर 0 के फॉर्मेट में समझ सकता है. वो डेटा को इट कलेक्ट्स एंड स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म ओनली. मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है. मतलब कि अगर मैं बोलूंगा मेरी मेमोरी में क्या स्टोर होता है कंप्यूटर में, देन यू विल से इट इज जस्ट एन कलेक्शन ऑफ 1 एंड 0s. ये मान लो अगर मेरे पास कुछ ग्रिड है तो इसमें कंप्यूटर 1 0 डिपेंडिंग अपॉन द डेटा ऐसे स्टोर करता है अपनी इसको मेमोरी में डेटा को. तो कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है और बाइनरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई जा सकती है. मतलब क्या समझ सकते हो कि ये 101 का कुछ अलग मीनिंग होता होगा, एन अलग मीनिंग होता है और 111 का अलग मीनिंग होता है. सॉरी, मतलब कि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू नो कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का क्या मतलब है इन बाइनरी लैंग्वेज. मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए. तो वी नीड एन इंटरप्रेटर दैट कैन मेक कम्युनिकेशन बिटवीन अस पॉसिबल. तो इसीलिए, क्योंकि हमें क्या कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, ऐसी फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं हमें. तो फिर ये लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सी लैंग्वेज आती है, तो हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. मतलब कि अगर मैं बोल लूँ, अगर मेरे हम हैं जैसे इंडियंस हैं, तो अगर
हमने किसी चाइनीज के साथ बात करनी है, देन वी नीड एन इंटरप्रेटर बिटवीन अस, जिसे हिंदी और ये दोनों आती है, जो मतलब कि बीच का जो सा बंदा होता है ना, हमें वो चाहिए होएगा फॉर दिस पर्पस। तो फिर उस पर ऐसे ही हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। और कंप्यूटर, और इस केस में वो इंटरप्रेटर को हम क्या बोलेंगे, कंपाइलर। मतलब कि एक कंपाइलर ऐसा है जो सी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं जो सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, कंप्यूटर को वो नहीं आती, उसको नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, लेकिन कंपाइलर को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। वो क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेता है और उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देता है, तो फिर कंप्यूटर उस हिसाब से एक्शन लेता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, वो क्या लेगा, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेगा और उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट द कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। ओके, तो ये कौन काम करेगा, कंपाइलर काम करेगा। ये ए कंपाइलर में कंप्यूटर अंडरस्टैंड any programming language, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, any programming language such as C, C++, Java, Python, Swift, .NET and many more। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है, ठीक है, जिनमें से हम सी करेंगे इस कोर्स में। Compiler not only act as an interpreter but also point out the syntax errors in our code। अभी syntax errors क्या होते हैं ये हम देखेंगे कि हम जब कोडिंग करेंगे सी में तब हम पता लगेगा कि सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं। तो हम लिखने में कुछ एरर्स कर देते हैं जिसको जो कंपाइलर को भी समझ आते हैं, तो फिर कंपाइलर वो एरर हमें पॉइंट आउट कर देता है कि मतलब कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ और भी तरह के एरर्स होते हैं, जैसे रन टाइम एरर भी होता है, तो वो कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक एरर जो कि सिंटैक्स एरर है वो कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है और वो हमें बता देता है कि दिस इज द सिंटैक्स एरर इन योर कोड। Why C as the first programming language? अब बात आती है, देखो हमारे, मैंने बोला भी पीछे कि ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं करवाई जा रही, जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। वाई सी एज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी को क्यों प्रेफर करना चाहिए एज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखो सिंपल सा रीजन ये है कि जो सी है वो एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बिट्स के ऊपर काम करती है। तो आपको पहले बिट्स में वो कैसे काम होता है उसको जानना जरूरी है कि बिट्स में कैसा फंक्शनैलिटी होती है एक प्रोग्राम की। मतलब कि एक अगर हम कोड सी में लिखते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे हो रहा है प्रोग्राम की, मतलब कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है इन द कंप्यूटर। तो C is a middle level programming language which works on bits and is easy to learn for a beginner। ठीक है, तो C एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बिट्स के ऊपर वर्क करती है और एक बिगिनर के लिए लर्न करना इजी है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्यों इजी है ये हम आगे देखेंगे, व्हाई इट इज इजी। तो आपको पता लग जाएगा व्हेन दिस कोर्स विल फिनिश, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सी क्यों इजी है और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी व्हेन यू माइट बी डूइंग फर्दर लैंग्वेजेस। मतलब कि सी के बाद कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, यू आपको कोई भी, अगर आपने एक बार सी सीख ली तो आप किसी भी और लैंग्वेज को सीख सकते हो आराम से। बल्कि अगर आप डायरेक्ट किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने जाओगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। बट सी अगर आपने एक बार सीख ली तो आप कोई भी लैंग्वेज इजिली सीख सकते हो। ओके, even though other programming languages have an edge over C, but still learning C makes a person understand how a code runs in a computer on bits level। ये बोल के हटाओ कि भले दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास थोड़ा सा एज हो C से, बट फिर भी C या C को हमने सीखना, एक C सीखने से एक आदमी को क्या समझ में आता है कि कोड कैसे चलता है कंप्यूटर में बिट्स लेवल पे। सी इज ऑल्सो इजिली पोर्टेबल, मतलब कि सी आप किसी भी बंदे को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कि पोर्ट इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजिली लेके जा सकते हो। और इसको इजिली आप, एक और बात कि आप सी के प्रो कोड को किसी भी बंदे को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो सी के कोड से कि हाँ इसका काम ये होता है तो फिर ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। सी इज स्टिल यूज्ड टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्सॉस। तो देखो कुछ सी आज भी यूनिक्सॉस नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में है, डेवलप किया जा रहा है इस सिस्टम को यूनिक्सॉस, जो कि विंडोज में वर्क करता है। तो ये फिर
मतलब कि सी की अभी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इसमें यूज हो रही है बनाए जाने में। इन सी डीबगिंग ऑफ कोड इज ऑल्सो इजी। डीबगिंग का मतलब होता है कि हमारे कोड में कुछ एरर्स आया था तो एरर पॉइंट आउट करने बहुत इजी है सी में, लेकिन अब किसी और लैंग्वेज में तो डिफिकल्टी होती है एरर को पॉइंट आउट करना। तो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉइंटिंग आउट एरर्स, वो हम देखेंगे आगे। एनिपिकेशंस, क्या कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है सी करने के टाइम? हाँ, कुछ लेने की जरूरत है। जैसे कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का अलग अलग मीनिंग होगा इन आर सी लैंग्वेज। Means writing capital A and small a have very different values, means they both are not having same meaning in the C। मतलब कि अगर आप अभी ये आपको जानने की जरूरत नहीं, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इन दोनों का अलग अलग, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो फिर ये दोनों अलग अलग का मतलब कि दिस बोथ आर नॉट सेम एट ऑल, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सेम नहीं तो इनका मीनिंग भी सेम नहीं होएगा। ठीक है, तो दिस इज, तो इसको बोलते केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि कैपिटल ए आर नॉट इक्वल टू स्मॉल अल्फाबेट्स। जैसे आपके HTML में होता है वहां पर स्मॉल एंड क्या है, वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है, बल्कि वहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं होती कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का सेम ही मीनिंग होता है वहां पर। इन सी फ्लो प्रोग्राम मैटर्स, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सी के अंदर प्रोग्राम का फ्लो मैटर करता है, मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो टॉप टू फ्लो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, मतलब कि आप ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी लाइन वो चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन बट वो कैसे करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाता है, मतलब कि जो आप उसे सिखाते जाओ वो सीखता जाएगा और एंड तक वो चलता जाएगा। ये हम देखेंगे अभी आगे कोड्स में, आपको कोड्स करके ज्यादा समझ आएगा कि फ्लो प्रोग्राम क्यों मैटर करता है। हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं सी लैंग्वेज की। बाय द वे, दिस इज ही इज डेनिस रिची, द फाउंडर ऑफ सी, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो हम पढ़ते हैं कुछ हिस्ट्री सी लैंग्वेज की, सी कैसे बनी। बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय कैन थॉमसन बाय डूइंग सम इंप्रूवमेंट इन बीसीपीएल लैंग्वेज। एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनी थी सबसे पहले, बीसीपीएल। तो ये जो सी बीसीपीएल लैंग्वेज है इसके बीच में कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए, मतलब कि अगर इसके बीच में मतलब कि इसके बीच में अगर हम कुछ फीचर्स डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनी, एक नई लैंग्वेज बनी जिसका नाम रखा गया बी लैंग्वेज। I hope you all are able to understand what I am saying कि सबसे पहले एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनी थी, फिर उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए, फिर उससे बी लैंग्वेज बनी। अब बीसीपीएल का मतलब क्या है? बीसीपीएल स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स। ठीक है, बीसीपीएल मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाई थी, फिर उसके बी लैंग्वेज जो वो कैन थॉम्पसन ने बनाई थी। और इस बी लैंग्वेज में फिर से कुछ फीचर्स ऐड किए गए, इसमें भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए, एंड वो फीचर्स किसने ऐड किए थे? वो ऐड किए थे डेनिस रिची ने। इसके बीच में भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए और ये फीचर रिजल्ट कर गई आपकी सी लैंग्वेज में। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज आई, इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए, तो फिर बी लैंग्वेज बन गई, उसके अंदर फिर से फीचर्स ऐड किए गए कुछ, उससे हमारी सी लैंग्वेज बन गई। तो डेनिस रिची एडेड सम फीचर्स इन बी लैंग्वेज टू कन्वर्ट इट इनटू सी लैंग्वेज। तो ये हमारे डेनिस रिची है, इन्होंने ही सी लैंग्वेज के फाउंडर हैं ये। सम कंपाइलर्स फॉर सी लैंग्वेज, कुछ कंपाइलर जो कि सी लैंग्वेज के लिए हम यूज करेंगे। वन इज डेव सी प्लस प्लस विच यूज फॉर दिस सी कोर्स। हम इस कोर्स में डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करके आपको बताया जाएगा, मतलब कि सारा सारा ये डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर में किया जाएगा, उसका इंटरफेस होएगा। दूसरा कंपाइलर विजुअल स्टूडियोज बाय माइक्रोसॉफ्ट यूज कर सकते हो, या फिर टर्बो सी या फिर सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो। अगर आप कोई कंपाइलर नहीं डाउनलोड करना चाहते, क्योंकि सारे डाउनलोडेबल हैं, ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑनलाइन कंपाइलर सच एज onlinegdb.com पर जाके ऑनलाइन कंपाइलर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टर्बो सी और सी प्लस प्लस का एक पंगा है, वो 32 बिट कंपाइलर है, मतलब कि उसमें जो ये सबसे पुराना कंपाइलर है हमारे पास। तो जैसी प्रोग्रामिंग यहाँ कराई जाएगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट होएगी टर्बो सी और सी प्लस प्लस में, क्योंकि वो थोड़ा पुराना कंपाइलर, वहां पर हमें कंसोल स्क्रीन को भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है।
हम भी देखेंगे कंसोल स्क्रीन होता क्या है, वहां पर थोड़ी हैंडलिंग चाहिए होती है टर्बो सी में, बट यहाँ पर इतना पंगा नहीं पड़ता कंसोल स्क्रीन का. दैट व्हाई वी आर प्रेफरिंग डेव सी प्लस प्लस बिकॉज दीज टू बोथ आर 64-bit compilers. You can download the Dash C++ from Chrome by simply googling it. It's absolutely free and easy to access. But downloading Visual Studios is a bit difficult, so try using Dash C++ interface, but no problem in any of the two interface. ठीक है, बोले कि Visual Studios को डाउनलोड करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो हम Dash C++ को यूज करेंगे. भले कि हम तो यूज कर सकते हैं Visual Studios को, बट आपको डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. Dash C++ का भी मैं बताता हूँ कि कैसे आपने ये डाउनलोड करना है. तो ये मैं अपने क्रोम पे आ गया और मैं इस क्रोम पे जाके सर्च करूंगा डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस. ये सर्च करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो पहली वेबसाइट मिलेगी source4.net, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या ब्लडशेड डेव सी से भी कर सकते हो. मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाके बस आपने ये डाउनलोड ऑप्शन दबाना है, ये कंपाइलर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका. व्हेन यू विल जस्ट क्लिक द डाउनलोड बटन, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली या शॉर्टली थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा. डाउनलोडिंग योर कंपाइलर. अगर कंपाइलर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया. मेरा तो डाउनलोड है इसलिए मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ. आपका डाउनलोड हो जाएगा तब इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब जब आपने अपना डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लिया है, या फिर आपने अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो. तो अब हम अपना पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे. ये ये हर एक जो भी सी प्रोग्रामर है वो ऐसे ही सी स्टार्ट करता है, तो वी विल आल्सो स्टार्ट अ सी प्रोग्राम बाय मेकिंग अ फर्स्ट प्रोग्राम. देखो आपने ये लिखना है जस्ट इतना पार्ट, इतना सा पार्ट आपने जस्ट लिखना है. आपको अभी ये कुछ जरूरत नहीं है कि कैसे किसका क्या मतलब है, जस्ट इसे रन करके देखो अपने कंपाइलर में. अभी हम रन करते हैं तो हमारा कोड है #include stdio.h main curly braces start printf, then your inverted commas, hello to you, inverted comma close, your bracket close, then semicolon, and then you just close your curly brackets. Let us see it in dev c++. ये देखिए, जब आपका dev c++ डाउनलोड हो जाएगा तब आपका इंटरफेस कुछ ऐसा सा दिखेगा. आफ्टर डाउनलोडिंग you have to go to file, you have to create a new file. आप Ctrl+N से भी ये नई फाइल बना सकते हो. और we will type our first code, that is #include stdio.h main printf hello to you. इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये हमारा कोड लिखा गया. अब हमने इस कोड को चलाना है. इस कोड को चलाने के बहुत मेथड, 3 मेथड्स हैं. या फिर आप यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं एग्जीक्यूट पे जाओ, यहाँ पर कंपाइल एंड रन कर दो. कि कंपाइलर, ये हमारा कंपाइलर रन करने के से पहले आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा. तो आप Ctrl+Shift+S से भी इसे सेव कर सकते हो, फाइल में जाके सेव कर सकते हो. देन we'll save this file as some name. We'll name it as first program dot capital C. इसके एक्सटेंशन आपको डॉट कैपिटल सी या फिर डॉट स्मॉल सी रख सकते हो, बट आई प्रेफर डॉट कैपिटल सी. ठीक है, क्योंकि आपको बाद में पता लग जाएगा कि लूप्स वगैरह में आप वहां पर आपको पता लगेगा बाद में कि डॉट कैपिटल सी से क्यों करनी है. अब इसे डॉट सी से करो या फिर डॉट कैपिटल सी से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आपका जो सा कोड है वो सी प्लस प्लस के लिए डाउनलोड हो जाएगा, डॉट सीपीपी से डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स फॉर सी प्लस प्लस. वी आर जस्ट डूइंग सी, तो हमें इसे डॉट सी से सेव करना पड़ेगा. ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ. आफ्टर सेविंग योर कंपाइलर विल गो एंड दिस इज योर प्रोग्राम. आफ्टर रनिंग ये आपके पास प्रोग्राम हो जाएगा और ये हमारा चल पड़ा है. और एक इसे बोलते हैं हम कंसोल स्क्रीन. ये जो हमारे पास स्क्रीन आई है, दिस इज नोन एज कंसोल स्क्रीन. इसके ऊपर एक मिनट रुक जाओ, मुझे शेयर करनी पड़ेगी कंसोल स्क्रीन.
ये हमारे पास कंसोल स्क्रीन आई है, तो इस कंसोल स्क्रीन में देखो हमारा हेलो टू यू ये रहा, है ना। So I hope you all have understood what I was trying to say. अब हम इंटरफेस पे वापस चलते हैं। तो दिस इज आवर इंटरफेस ऑफ डेव C++। तो दिस इज हाउ डेव C++ वर्क्स। देखो अगर आपने हेलो टू यू ना करके आप इसको चेंज कर कुछ भी कर दो, वो आपकी कंसोल स्क्रीन पर आएगा। हेलो कर देते हैं, वेट अ मिनट। हेलो कर देते हैं, अब इसे चला कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ गई है हमारी कंसोल स्क्रीन पर हेलो। ओके, मतलब क्या इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी डालो, वो आपकी कंसोल स्क्रीन पर आ जाएगा। कुछ भी डालो आ जाएगा, ठीक है, on the keyboard. And this was our first program, C program, and we have just आपको अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम ये अगली वीडियोस में देखेंगे। What is the meaning of this main function and this all. I hope you might have liked this video. If you like this video, just give it a thumbs up, or if you didn't like this video, just give a thumbs down. It depends upon you. And if you are new to the channel, you can also subscribe if you like my video, but you can anytime unsubscribe. It's your choice. So I might be ending this session right now. Thank you.